महाराज अगर मान लिया कि व्यक्ति निर्मल मन का है, साफ मन का है, तो क्या वही श्रोता है? बोलो नहीं। दो श्रोताओं के नाम लिए, दो श्रोताओं के नाम लिए, रस का भूवि भाव का। बोलो राधे राधे। रसिक और भावुक जन। बोलो रसिक और भावुक जन के नाम क्यों लिए? सबका नाम लेना चाहिए जो सच्चे हैं। बोलो नहीं, जो कथा के रसिक हैं, कहीं भी कथा होती है महाराज, कितने भी दूर कथा हो रही है, वो दौड़कर पहुंचते हैं। जो रसिक और भावुक जन होते हैं, रसिका भूवि भाव का। इसीलिए तो कहा गया है महाराज, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज को भी रसिक कहा गया। जहां पर कथा होती है, श्री हनुमान जी महाराज दौड़कर पहुंच जाते हैं और कथा को सुनते हैं। ऐसा नहीं कि वो पहली बार कथा सुन रहे हैं, कई बार कथा सुनी है उन्होंने, और फिर भी भगवान की कथा को ध्यान लगाकर सुनते हैं। तो भाव से जो कथा सुनने वाले हैं वो रसिक और भावुक जन है, क्योंकि कथा का मर्म वो ही समझ सकते हैं जो रसिक और भावुक जन है। अब देखिए, उदाहरण से समझिए कि जिसको प्यास नहीं लगी हो, अगर कहीं प्याऊ खुली हो और प्याऊ खोलने वाला पानी पिला रहा है, अरे भैया जी पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, सब निकल रहे हैं, कुछ लोग पी रहे हैं। अब एक बाबूजी पहुंचे, बोले हाँ भैया हमें पीना है, पानी लाओ। उसने पानी दे दिया, पानी दिया। बाबूजी प्रश्न करने लगे, पहले ये बताओ ये पानी कहां से भरा है? नल का है कि कुएं का है कि तालाब का है कि नदी का है, कहां का है पानी? अरे महाराज जी अभी अभी हमने नल से भरा हुआ है, एक गिलास मांझ के लाए कि नहीं लाए? अब वो प्रश्न क्यों कर रहे हैं? प्रश्न इसलिए कर रहे हैं कि प्यास नहीं है। अगर व्यक्ति को प्यास जोर की लगी है तो वो प्रश्न नहीं करेगा, वो पहले पानी पिएगा। तो जो प्यासे हैं, कथा के पिपासु हैं, रसिका भूवि भाव का रसिक और भावुक जन, वो प्रश्न नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं, वो केवल कथा को सुनते हैं और कथा का आनंद लेते हैं। तो जो कथा का मर्म जानते हैं वही कथा में आते और कथा का आनंद लेते हैं। और जिसका मन साफ नहीं है, जैसे कि कोई बर्तन खट्टा हो, अगर उस पात्र में आपने शुद्ध दूध अगर डाल दिया तो वो दूध भी फट जाएगा। इसलिए पात्र भी अच्छा होना चाहिए। पात्र अगर सही है तो दूध भी सही रहेगा, और पात्रता अगर व्यक्ति में है तो कथा भी फिर ध्यान से सुनेगा। अच्छा ये बताइए कि महाराज कथा सुनने से फायदा क्या है? फायदा क्या मिलेगी? कहा वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु सिविदम तापत्योन्मूलनम। जो व्यक्ति कथा को सुनते हैं, कथा को हृदय में धारण करते हैं, उनका कल्याण हो जाएगा। और जो तीनों प्रकार के ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, उनके तीनों प्रकार के ताप हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे, उन्मूलन हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। उन्मूलन का अर्थ क्या होता है? देखिए, एक वृक्ष को काटा जाता है ऊपर से कि वो बाद में भी उग सकता है, अगर जड़ से काट दिया जाए तो वो वृक्ष पर बाद में उगने वाला नहीं है। ठीक इसी प्रकार उन तापों का इसी प्रकार समाप्त हो जाएगा, जड़ से भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे, उन्मूलन हो जाएंगे। तापत्योन्मूलनम। कहा कि महाराज कथा श्रवण कर ली, कथा श्रवण करने से क्या होगा? सद्यो हृदय वरुद्धते अत्र कृत भी शुश्रूषभिस्तत्क्षणा। जब आप कथा सुनेंगे, कथा सुनते सुनते ठाकुर जी आपके हृदय पटल पर बैठ जाएंगे और कैद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। कल हमने आपको बताया था सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, और यस्या श्रवण मात्रेण हर्षचित्तम समाश्रय। बार बार कथा को श्रवण करने से ठाकुर जी आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। लेकिन यहां पर कह रहे हैं ठाकुर जी आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे, कैद हो जाएंगे। कैद का अर्थ ऐसा होता है कि बाद में फिर कभी निकलेंगे नहीं। बोलो राधे राधे।
बंद हो जाएंगे।